नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार। आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर। एक कैलेंडर चैप्टर जो है सभी एग्जाम में देखने को मिलता है, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। तो हम कैलेंडर का आज बेसिक देखेंगे। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोलूँगा, पहले ही बोल दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं हम बेसिक पर। कैलेंडर का सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक बिल्कुल ऐसे पढ़ाएंगे डीपली। ठीक है, आज के बाद कैलेंडर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कैलेंडर में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए पहले देखते हैं बेसिक। सबसे पहले हमारा सप्ताह आएगा। सप्ताह में कितने वीक, सप्ताह में कितने दिन होते हैं हमारे 7 दिन होते हैं। उसके बाद हमारा मंथ, महीने में हमारे कितने दिन होते हैं 28, 29, 30 और 31। 28 हमारे किस में होते हैं, 28 और 29 ये होते हैं हमारे फरवरी में, और ये हमारे और मंथों में होते हैं। आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं ईयर। साल का, ईयर साल या वर्ष। हमारे ईयर्स में कितने दिन होते हैं, ईयर में होते हैं हमारे, एक तो होते हैं हमारे 365 और 366। तो जो 366 होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। इसको बोलते हैं हम, जो 365 दिन होते हैं उसमें उसको क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष। इसको नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। ठीक, अब बात करते हैं हम लीप ईयर में कितने सप्ताह होते हैं। तो हमारा नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में कितने सप्ताह होते हैं, तो साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर कितने होते हैं हमारे, तो नॉर्मल ईयर में हमारे जो होते हैं 52 सप्ताह, एक दिन। और हमारा लीप ईयर में, लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक, आगे चलते हैं कि हमारा, चलिए आगे चलता हूं मैं, इसे पे डाल देते हैं। आगे फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर, वो होता है हमारा मंडे, सोमवार। और फर्स्ट डे ऑफ वीक, वो भी क्या होता है हमारा, मंडे, सोमवार। यहां तक समझ में आया। हमारा कैलेंडर का फर्स्ट डे क्या होता है, हमारा मंडे होता है, और सप्ताह का पहला दिन भी क्या होता है हमारा, सोमवार होता है, मंडे होता है। आगे चलते हैं, अब पता करेंगे हम कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कैसे पहचानेंगे। ठीक, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कैसे पहचानेंगे। पहले बात करते हैं साधारण वर्ष।
साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर। साधारण वर्ष में क्या है, 4 से क्या करना है हमें, 4 से भाग देकर, 4 से भाग डिवाइड देकर जो पूरा पूरा कटे, जो पूरा पूरा कटे वो तो हो जाएगा हमारा लीप ईयर। जो कटे नहीं, जो 4 से भाग देने पर कटे नहीं, जो 4 से भाग देने पर कटे नहीं, तो वो क्या होगा हमारा साधारण। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हमारा 5, जैसे 2005, तो ये कैसा ईयर है हमारा 2005, तो हमारा कैसा है, तो ये क्या है हमारा नॉर्मल ईयर। ठीक है, साधारण वर्ष है हमारा। जैसे हमने ले लिया 2009, तो ये भी क्या है हमारा नॉर्मल ईयर। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और देख लेते हैं जैसे 2013, ये भी कैसा है हमारा, ये भी हमारा नॉर्मल ईयर है, क्योंकि हमारा 4 से भाग नहीं रहा, 4 से पूरा कट नहीं रहा, तो ये कैसा है हमारा साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष। आगे आगे देखते हैं, जैसे 2017 हमने क्या देखा, हमें क्या करना है, चेक करना है ईयर को। ठीक है, तो 17 में 4 का डिवाइड जा रहा पूरा पूरा, नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा तो कौन सा है हमारा नॉर्मल ईयर है। नहीं जा रहा तो कैसा है हमारा नॉर्मल ईयर, मतलब साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, ये आपको पहचानना आ गया। कैसे पहचानेंगे हम नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे, 4 से भाग देकर। जो 4 से भाग देने पर कटे नहीं, जो 4 से भाग देने पर कटे नहीं, तो 4 से भाग दिया 5 में, तो हमारा पूरा कट नहीं रहा, तो ये क्या सा हमारा साधारण वर्ष है। ऐसे ही 2009 में क्या किया हमने, 4 से डिवाइड दिया, तो क्या है 9 जो है पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो क्या है साधारण वर्ष है। यहां तक समझ में आया हमारा साधारण वर्ष। अब बात करेंगे हम लीप ईयर की। लीप ईयर, लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या है, इसमें भी क्या करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे, डिवाइड देकर देखेंगे। जो 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर पूरा कट जाए, पूरा कट जाए, वो क्या है हमारा पूरा कट जाए, तो वो क्या है हमारा लीप ईयर है। वो क्या है लीप ईयर। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे 2004, अब देखो पूरा पूरा कट गया, 4 बन जा 4, तो ये कैसा है हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर, तो लीप वर्ष, लीप वर्ष समझ में आया। ऐसे ही 2008 कैसा वर्ष है हमारा, ये हमारा लीप वर्ष है। कैसे पता लगा, 4 से भाग दिया हमने, क्या किया 4 से भाग दिया, तो 4 से पूरा पूरा यार, 4 दूनी 8 चला गया, तो ये कैसा है हमारा लीप वर्ष है, लीप ईयर। और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे 2016 हमने क्या किया, अब ये 2016 कैसे हमने देखा, 16 में 4 का डिवाइड
पूरा पूरा जा रहा है, तो कैसे हमारा क्या हो गया, तो लीप ईयर, हमारा लीप ईयर, लीप वर्ष। समझ में आ गया। हमें क्या देखा, पहले देखा हमने साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में क्या, 4 से भाग देकर, जो 4 से भाग देने पर कटे नहीं, तो वो कैसी है, हमारी कैसी ईयर है, कौन सी ईयर है, वो साधारण है। जो 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, तो वो कैसी है, हमारी लीप वर्ष है। चलिए, अब ये तो हमने साल की बात कर ली, ये किसकी थी, ईयर्स की, साल की, ईयर्स। अब बात करेंगे हम शताब्दी में, अब बात करेंगे शताब्दी में। समझ में आ गया, डाल दें, चलो। अब बात करेंगे हम शताब्दी, सेंचुरी। सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी में, शताब्दी में हम उसमें ईयर में क्या दे रहे थे, हम 4 से भाग दे रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे, हमें क्या है, इसमें क्या है, 400 से 400, 400 से भाग दे, क्या करेंगे, 400 से भाग किससे देना है हमें, 400 से, ठीक। अब जो 400 से भाग देने पर नहीं कटे, तो वो कौन सी, अब कौन सेंचुरी है, नॉर्मल सेंचुरी है या फिर लीप सेंचुरी है, ठीक है। उसमें सेंचुरी में हमें क्या देना है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर इन सेंचुरी, नॉर्मल ईयर इन सेंचुरी। सेंचुरी में देख रहे हैं हम, शताब्दी में देख रहे हैं, तो क्या करना है, 400 से भाग देना है। जो 400 से भाग देने पर नहीं कटे, 400 से भाग देने पर नहीं कटे, जैसे हमने ले लिया 100, ये कैसी हो जाएगी हमारी, साधारण वर्ष। सेंचुरी में है, साधारण मतलब नॉर्मल ईयर इन सेंचुरी, साधारण वर्ष शताब्दी में, ठीक। तो हमारा जैसे 100 में क्या है, 400 से डिवाइड नहीं जा रहा, तो कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साधारण वर्ष। अब जैसे 200, ये भी क्या है हमारा, नॉर्मल ईयर है, ये भी क्या है हमारा, नॉर्मल ईयर है। 300, ये भी क्या है, नॉर्मल ईयर है। 500, ये भी क्या है हमारा, क्योंकि 400 से नहीं कटेगा, तो ये कैसा है हमारा, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर इन सेंचुरी, अब बात करेंगे हम, ये तो होगी नॉर्मल ईयर की। अब आते हैं लीप वर्ष में, लीप वर्ष किसमें, इन सेंचुरी। लीप ईयर इन सेंचुरी। अब देखिए, इसमें भी क्या करना है, हमें 400 से डिवाइड देना है, किससे, 400 से डिवाइड किससे देना है, 400 से। अब जो 400 से भाग देने पर पूरा कट जाए, पूरा
कट जाए वो क्या है हमारा, वो लीप ईयर है। वो क्या है, लीप ईयर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, एग्जांपल देख लें जैसे 400, जैसे 400 ये क्या है 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये कैसी हमारी लीप ईयर है इन सेंचुरी। जैसे हमारा 800, तो इसमें क्या है 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये कैसा है हमारा लीप ईयर। जैसे 1200, चलो यहाँ दिख नहीं रहा है, जैसे 1200 इसमें भी क्या है हमारा, कैसी ईयर है ये हमारी लीप ईयर है, लीप ईयर। जैसे 1600 ये कैसा है हमारा लीप ईयर। तो हमें क्या पता चला इसमें, शताब्दी में देखा हमने, शताब्दी में देखा कि जो 400 से भाग देने पर नहीं कटे तो वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा इन सेंचुरी। नॉर्मल ईयर इन सेंचुरी मतलब शताब्दी में साधारण वर्ष। अब ऐसे ही जो 400 से पूरा पूरा कट जाए मतलब 400 से भाग चला जाए तो वो क्या होगा, शताब्दी में लीप वर्ष, शताब्दी में लीप वर्ष। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देख लिए, हमने एग्जाम्पल भी देख लिए, एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लिया। अब चलते हैं हम आगे। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे। अब हमें किस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा ये देखते हैं। सबसे पहले जैसे बोलेगा कि हमारा 29 तारीख या 29 तारीख नहीं 29 फरवरी 29 फरवरी 29 फरवरी 100 साल में कितनी बार आती है, कितनी बार आती है 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है। तो भाई सबसे पहले हमें क्या 100 ईयर में नॉर्मल ईयर और लीप ईयर पता होना चाहिए। 100 ईयर में 100 वर्ष में क्या पता होना चाहिए, लीप ईयर और साधारण। तो इसमें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर हमें पता होना चाहिए। अब हमें कैसे पता लगा लेंगे, तो हमें क्या है 4 वर्ष बाद 29 फरवरी आती है। लीप ईयर क्या है 4 वर्ष बाद आता है, 4 वर्ष बाद आता है। तो क्या हम क्या करेंगे 100 में 4 से भाग देंगे, 100 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, बचा कितना 20। अब देखो यहाँ 100 हमारा क्या है सेंचुरी बन गया, 100 क्या है सेंचुरी। तो हम क्या लेंगे 4 लेंगे, जाएगा तो हमारा पूरा पूरा कैसे 25 4 5 जा 20। तो पूरा हम क्या है 25 बार 25 नहीं होगा, क्या 25 नहीं होंगी हमारे क्या लीप ईयर कितनी होंगी 24। क्यों, क्योंकि ये 100 में क्या बन गई हमारी शताब्दी बन गई। तो हमारा क्या है कितनी हो जाएंगी 24 और हमारी नॉर्मल ईयर कितनी हो जाएंगी 76। तो हमारी 29 तारीख कितनी बार आएगी 100 साल में 29 तारीख कितनी बार तारीख नहीं 29 फरवरी 29 फरवरी 100 साल में कितनी बार आएगी, तो हमारी आ जाएगी 24। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 24। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे।
चल गई। अब वो है अगला क्वेश्चन कैसे लेगा। अगला क्वेश्चन ये भी बोल सकता है 100 साल में 29 तारीख 29 तारीख 29 तारीख कितनी बार आई, कितनी बार। तो पूछ लेगा आपसे कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आई। हमें क्या है, सबसे पहले भाई 100 ईयर में हमें क्या है, 100 ईयर में 100 वर्ष में सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमें, ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो हमारे अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, तो हमारे कितने होते हैं 76 तो ये और 24 ये। अब देखो 29 तारीख का पूछा है उसने, 29 तारीख के कितने 100 साल में। तो हमारे जो जिसमें लीप वर्ष होती है, जिसमें लीप वर्ष होती है उसमें क्या होगा, 12 मंथों में ही 12 मंथों में क्या आएगा हमारा 29 तारीख आएगी। 12 महीनों में 29 तारीख आएगी, 12 महीने में 29 तारीख आएगी। अब इसमें क्या रह जाएगा, साधारण वर्ष में 28 फरवरी रह जाएगी। तो इसमें 1 फरवरी एक ऐसा मंथ आएगा जिसमें 29 तारीख नहीं होगी। तो उसमें कितनी होगी, 11 मंथ होंगे ऐसे। इसमें कितने होंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कितने होंगे, 12 के 12 जिसमें 29 तारीख होगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 के 66 77 और 6 ये हो गया हमारा 83। इसका देंगे 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, ये कितना हो गया, इनको प्लस कर देंगे। अब प्लस करने में कितना आ जाएगा हमारा, तो ये 8 और 6 14, 12 दूनी 24, सॉरी यहाँ देख लेते हैं मल्टीप्लाई गलत हो गया, 12 चौक 48, 48 का 4, 12 दूनी 24 और 4 28। कोई गलती हुई है क्या, सही तो है, सही है। तो कितना हो गया, 8 और 6 14 हासिल 1, 8 और 3 कितना हुआ, 11 और 1 12 हासिल 1, 8 और 10 10 और 1 11। तो हमारे कितने हो जाएंगे, 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 1124 बार, 1124 बार। अब वो पूछ लेगा इसमें आगे इस तरीके से पूछ सकता है कि इधर देख लेते हैं, आगे इस प्रकार पूछ सकता है कि 400 साल में 29 तारीख कितनी बार, 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो हमें पता है क्या कि 100 साल में 1124 बार आती है, 100 साल में 1124 बार। तो हमारी 100 साल में 1124। अब हमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 400 बन जाएगा। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 4 एकन 4 और 4 एकन 4। पर यहाँ पर देखिए अभी ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि 400 हमारी क्या है, इसमें भी क्या है हमारी, ये कैसा एक वो बन गई हमारी, क्या है लीप वर्ष बन गई। इसमें भी क्या है 29 तारीख आएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4497। हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 4497 बार, 4497 बार। ठीक है, किस समझ में आ गया। अब पहले दोबारा से देख लेते हैं एक बार
100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो इस प्रकार क्वेश्चन किया। सबसे पहले हमने क्या किया, 100 ईयर में नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। हमें पता है कि लीप वर्ष में 24 होते हैं, 24, ठीक है, और ये 76। अब हमें क्या 11 का मल्टीप्लाई और 12 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 29 तारीख फरवरी में साधारण वर्ष में 29 तारीख नहीं आती है। तो साधारण वर्ष में 29 तारीख नहीं आती, 11 महीनों में आएगी पर एक में नहीं आएगी, इसलिए 11 से मल्टीप्लाई। अब इसमें 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 29 तारीख जिसमें फरवरी 29 तारीख की होगी उस 12 महीनों में आएगी, तो 12 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा, इसको ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 1124 बार हमारी 29 तारीख आएगी। कितने साल में? 100 साल, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में 1124। ऐसे ही इसने क्या किया, इस तरीके से पूरे घुमाने के लिए पूछ लेता है कि 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो वही हमने क्या किया, 100 वर्षों में कितनी थी? 1124, 4 से मल्टीप्लाई 400 बन गया, इससे 4 से मल्टीप्लाई किया ये 4496 बन गया। पर हमारी 400 क्या है, 400 से भाग, मैंने बताया था 400 से भाग देंगे तो वो क्या बन जाती, लीप वर्ष। ये भी बन गया, तो लीप वर्ष बन गया तो 1 प्लस कर दिया हमने, कितना आ गया, ये आ गया 4497। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब चलेंगे हम और डे निकालेंगे। अब निकालेंगे हम ऑड डे। आपको कोई कोड वोड याद नहीं करना, सिर्फ ऑड डे निकालेंगे। देखो कोड, कुछ टीचर होते हैं क्या कोड रटवाते हैं, तो आपको कुछ भी कोड याद नहीं रखना, सिर्फ ये देखिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना, विषम दिन, विषम दिन, ऑड डे, ऑड डे। अब इनको कैसे निकालते हैं, इनको कैसे निकालते हैं? तो कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या डिवाइड बाई 7 क्यों लिया? क्योंकि 7 के बाद क्या हमारा रिपीट होता है, 7 दिन ही तो होते हैं सप्ताह में, तो 7 के बाद क्या होता है, रिपीट होते हैं हमारे दिन, तो इसलिए हमने 7 से डिवाइड किया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे अब सबसे पहले क्या लगा लेंगे हम, मंथ में निकालेंगे। और डे देखते हैं, चलो। जैसे जनवरी के महीने में और डे कितने होंगे? जनवरी में हमारे, हिंदी में लिख देते हैं, जनवरी में विषम दिनों की संख्या। तो जनवरी हमारा कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। 31 में क्या करेंगे, 7 से कुल दिनों की संख्या अपॉन 7, तो 7 से भाग दिया। अब जो हमारा रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वही क्या होता है हमारा, ऑड डे होता है। जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वही क्या होगा, ऑड डे होगा। तो 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, 7 से डिवाइड दिया तो हमारा 28 आ गया। रिमाइंडर क्या बचा हमारा 3। तो यही क्या है हमारा जनवरी में विषम दिन है, ऑड डे है। ठीक है, इनको क्या है, कुछ टीचर्स होते हैं वो कोड बताते हैं, तो आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड देना है। ठीक है, 7 से डिवाइड देना, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही क्या है हमारा ऑड डे है। लिख लो, जो मल्टीपल से बचे वह क्या है हमारा, वही ऑड डे है, विषम दिन है, इसको विषम दिन है, वही क्या हमारा विषम दिन है। ठीक है, अब एक एक करके सभी मंथों के देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जनवरी में क्या था, 31 का था, तो हमारे क्या ऑड डे कितने हो, 7 से डिवाइड देंगे तो हमारे कितना रिमाइंडर बचेगा,
3 जो रिमाइंडर बच रहा वही ऑड डे है। फरवरी हमारी कितने की होती है? 28 की। एक तो जो हमारी 28 की होती है उसमें क्या है, हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। जो 29 की होती है उसमें क्या बचेगा? 1। जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा ऑड डे है, वही हमारा ऑड डे है। तो ये हमने निकाल लिया। मार्च में वही 31 डिवाइड दिया, रिमाइंडर क्या बचा हमारा? रिमाइंडर बचा 3, तो यही हमारा क्या है? ऑड डे है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या? अप्रैल में हमारा वही, तो कितने का होता है अप्रैल? 30 का। 7 से डिवाइड दिया, रिमाइंडर क्या बचा? 2, वही हमारा ऑड डे। अप्रैल के बाद मई में क्या है हमारे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में क्या है हमारा? 31 दिन होते हैं। 31 दिन 7 से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या बचेगा? रिमाइंडर जो बचेगा 3। तो हमारा अब आ गया हमारा जून में कितने दिन होते हैं हमारे? 30 दिन। 7 से डिवाइड दिया, हमारा 2। जुलाई कितने का होता है हमारा? 31। 7 से डिवाइड दिया तो हमारा क्या बचा? रिमाइंडर जो बचा वही ऑड डे हो गया। जुलाई, अगस्त में कितने होते हैं हमारे? 31 होते हैं। 31 7 से डिवाइड दिया तो हमारे इसमें भी क्या है? 3 हो जाते हैं। दिख रहा है नीचे? सितंबर में कितने होते हैं हमारे? सितंबर में हमारे होते हैं 30 7 से डिवाइड दिया हमने तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा? रिमाइंडर जो बचेगा वही ऑड डे है, तो हमारा कितना बचेगा? 2। अक्टूबर में कितने होते हैं हमारे? 31 7 से डिवाइड देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 3। यही ऑड डे है हमारे। तो हमारे अक्टूबर में हो गए 3। अब बात करते हैं नवंबर कितने का होता है हमारा? 30 का। 7 से डिवाइड किया तो हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा? वही रिमाइंडर बचता है, वही क्या होता है हमारा? ऑड डे होता है। अब आते हैं, बात करते हैं दिसंबर में क्या? 31 का होता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 3 ही क्या है हमारा? ऑड डे। अब हमने ये देख लिए। अब कुछ बच्चे क्या है, इन्हीं को कोड बनाकर याद करते हैं कुछ, ठीक है। तो हमें कोड बनाकर याद नहीं करना, केवल क्या करना है, हमें ऑड डे निकालने सीखना है। तो ऑड डे हमें निकालना सीख लिए। चलिए अब वो पूछ लेगा कि क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा कि 45, अब पूछेगा जैसे पूछ लेगा 45 दिनों में विषम दिन दिन 45 दिनों में विषम दिन कैसे निकालेंगे हम? तो मैंने बताया क्या करना है, कुल दिनों की संख्या अपॉन 7। तो कुल दिन कितने? 45 अपॉन 7। तो कितना विषम दिन आ गए? तो 7 से डिवाइड दिया, हमारा कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 7 6 42। तो रिमाइंडर बचेगा कितना? 3। तो वही क्या है हमारा? विषम दिन है। यही क्या है हमारा? विषम दिन है। तो हम विषम दिन कितने आ गए? 3। समझ में आ गया? ठीक है। अब वो पूछ लेगा कि मिनिमम ऑड डे और मैक्सिमम ऑड डे। मिनिमम ऑड डे यहीं पे लिख देता हूं मैं, चलो इसको मिटा देता हूं। पूछ लेगा कि मिनिमम ऑड डे और मैक्सिमम ऑड डे कितने हो सकते हैं? मिनिमम तो कितने हो सकते हैं हमारे? 0, ठीक है। ऑड डे कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? तो हमारे कितने होते हैं? 6। मैक्सिमम कितने होते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? 6। और मिनिमम कितने ऑड डे हो सकते हैं? 0। क्योंकि 0 क्यों होंगे? पूरा डिवाइड चला जाएगा तो 0। अब जैसे अब आपको ये ध्यान रखना है, तो हमारा क्या है? सबसे पहले वही दिन में उसके देख लेते हैं। सप्ताह में मंडे संडे
मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, तो जो संडे को हमारा 0 है, 0 होगा वहाँ संडे। एक रिमाइंडर बचेगा, जैसे एक बचता है हमारा ऑड डे, एक होगा तो वहाँ क्या होगा मंडे, और 2 बचेगा तो ट्यूसडे, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो वेडनेसडे, 4 बचेगा तो हमारा थर्सडे, 5 बचेगा तो हमारा क्या है फ्राइडे, और 6 बचेगा तो हमारा क्या है सैटरडे। तो इस वजह से क्या है हमारे जो मैक्सिमम डे और डे कितने हो सकते हैं 6, और मिनिमम कितने हो सकते हैं 0। समझ में आ गया। कम से कम और विषम दिनों की संख्या 0, मैक्सिमम अधिकतम विषम दिनों की संख्या 6। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलेंगे हम शताब्दी पर। सालों में शताब्दी, जैसे 100 सालों में विषम दिनों की संख्या, 200 साल में, 300 साल में, इस तरीके से। जैसे 100 सालों में 100 साल में विषम दिनों की संख्या 100 साल में विषम दिनों की संख्या। तो हमें पता है भाई, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो था कि एक तो था साधारण वर्ष और एक था लीप वर्ष। साधारण वर्ष था और लीप वर्ष था। तो ये था नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। तो साधारण वर्ष में क्या था 52 सप्ताह एक दिन 52 सप्ताह एक दिन। इसमें क्या था 52 सप्ताह 2 दिन। अब जो हमारा एक बच रहा है वही क्या है हमारा ऑड डे है, वही क्या है विषम दिन है। जो 2 बच रहा है वही क्या है हमारा कैसे है, क्योंकि 52 सप्ताह नहीं है तो 7 से भाग देंगे, पूरे सप्ताह अपने सप्ताह कट जाएंगे। तो ये क्या हमारा एक दिन और ये 2 दिन, यही क्या है हमारा विषम दिन है। चलिए, सबसे पहले 100 साल में हमें क्या भाई नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर हमारी कितनी थी 76, नॉर्मल ईयर हमारी कितनी थी 76 थी, और हमारी ये कितनी थी लीप ईयर हमारी 24। लीप ईयर हमारी कितनी थी 24। अब देखो हमारा क्या था साधारण वर्ष में कितना 1, साधारण वर्ष में 1, और नॉर्मल वो लीप ईयर में 2 से मिलते हैं। तो हमारा कितना हो गया, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये कितना होगा 70। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14, तो ये 124। तो हमारे 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी 124। अब इससे क्या, अब हम क्या करेंगे इसमें 7 से क्या करेंगे डिवाइड। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 एकल 7, बच गया कितना हमारा 5, और ये कितना बचा ये बच गया हमारा, ये हो गया 54। तो 7 49, 17 बार गया, और बच गया कितना हमारा 5। रिमाइंडर क्या बचा 5 बचा, रिमाइंडर बचा हमारा 5। जो हमारा रिमाइंडर बचता है वही क्या होता है विषम दिन।
वही क्या होता है। तो विषम दिन आ गए हमारे पास, विषम दिन कितने आ गए 5, विषम दिन कितने आ गए 5। कितने सालों में 100 सालों में विषम दिनों की संख्या। दोबारा से देख लो, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा से देख लो, कोई बात नहीं। देखो 100 साल में विषम दिनों की संख्या, सबसे पहले हमें क्या पता था हमें साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है। 52 सप्ताह तो कट जाते सप्ताह 7 से, पूरे 7 कट जाएंगे हमारे। एक दिन जो बचेगा वही क्या हमारा ऑड डे है। ऐसे लीप वर्ष में क्या है 52 सप्ताह पूरे कट जाएंगे, 2 दिन क्या है, 2 दिन जो बचे हैं वही ऑड डे। हमें पता है 100 वर्ष में, 100 वर्ष में साधारण वर्ष कितनी है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष हमारी थी, वो साधारण वर्ष हमारी थी 76 और लीप वर्ष थी 24। हमने एक का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसमें क्या है एक और डे होता है, इसमें कितने होते हैं 2 और डे, 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो ये बन गया हमारा 124। अब क्या हमने बताया था विषम दिन कैसे निकालते हैं, कुल दिनों की संख्या अपॉन 7 से डिवाइड दे दिया। जो हमारा हमने बताया था रिमाइंडर बचता है, जो हमारा शेषफल बचता है, वही जो मल्टीप्लाई से बचता है वही क्या होता है हमारा ऑड डे। तो हमारा 5 बचा, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा विषम दिन ऑड डे। अब चलते हैं आगे। अब वो पूछेगा 100 साल में हो गया, यही दिखाता हूँ, चलो यहाँ से आप साफ से पकड़ा। अब हमें पता चल गया 100 साल में कितने होते हैं 5 विषम दिन। ये हो गया वर्ष, ये हो गया विषम दिन, विषम दिन, इसको ले लेते हैं। अब देखो 200 वर्ष नहीं, 200 वर्ष में पूछ लेगा, तो हमें पता है 100 साल में कितने 5 हैं, तो 200 साल में कितना होगा जोड़ लेंगे। अब ये क्या है हमारा 10 बन गया, अब ये क्या है 7 से ज्यादा बन गया, तो क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड, तो क्या बचेगा हमारा 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बचेगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 3, रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 3। यही क्या हो जाएगी हमारी विषम दिनों की संख्या। तो 200 साल में 3। अब पूछे 300 साल में, 300 साल में क्या हो जाएगा 5 + 5 + 5, तो ये हो गया हमारा 15, ये हो गया 15। 15 में 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा हमारा 1। एक ही क्या है हमारा विषम दिन है, ये क्या है हमारा विषम दिन है। 300 में क्या, 300 में कितना हो गया 1। अब चलते हैं 400। 400 में कितना हो जाएगा, तो 5 + 5 + 5 + 5, ये कितना हो गया 20। सॉरी ये कितना हो गया 20 नहीं, इसमें देखो गलती हो गई, इसमें क्या है, अब हमने बताया था शताब्दी, अब ये 400 पूरा कट रहा है, ये क्या है पूरा कट रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें 0, इसमें क्या आ जाएगा 0। 400 की शताब्दी में क्या आएगा 0, हमारा ऑड डे विषम दिन क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 400 से पूरा कट रहा है, ये शताब्दी बन गई पूरी। जो ये बन गई हमारी लीप वर्ष वाली, ठीक है। तो ये 400 से पूरा कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो हमें क्या है सभी, अब इस क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले यही याद रखना होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करेंगे ना तो हमारा क्या है ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली। 100 वर्ष में कितना 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0 शताब्दी में। तो क्या जैसे बोलेगा हमारा, जैसे क्योंकि 400 वर्ष के बाद क्यों नहीं आया, तो 400 वर्ष के बाद क्या रिपीट, जैसे बोलेगा 1930, तो कौन सी शताब्दी है इसमें 19वीं। 400 से डिवाइड देके देखेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 400, 1600 पूरा कट जाएगा, 300 बचा, 300 क्या आ जाएगा 300 में ऑड डे 1, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके के। अब एक और चीज रह जाती है जो हमारा रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर, ये क्या रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर में क्या है हमारा, चलिए रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर पर आते हैं, फिर इसके बाद ऐड करते हैं।
रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर। हमारा जो कैलेंडर रिपीट होता है वो कितने 400 वर्ष, 400 मतलब 4 शताब्दी बाद, 4 शताब्दी बाद क्या है, पूरा का पूरा कैलेंडर जो हमारा रिपीट होता है। तो हम लिख सकते हैं 400 वर्ष या 4 शताब्दी के बाद कैलेंडर रिपीट होता है, रिपीट होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आज का ही ले लेते हैं। जैसे आज क्या है 21 है, तो 21 दिसंबर 2021। अब यही सेम रिपीट कैसे कब होगा? आज क्या है हमारा, जैसे ट्यूसडे है, सेम 21 दिसंबर 2021, 21 दिसंबर 2021 को ट्यूसडे है, 2021 को ट्यूसडे है। तो अगली सेम ऐसा ही रिपीट कब होगा? तो 21 दिसंबर, तो कितना हो जाएगा 2421 में, 2421 में कितने 400 वर्ष बाद या 4 शताब्दी बाद, तो क्या हो जाएगा ट्यूसडे। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब एक चीज मैं भूल गया पीछे कराना, एक चीज क्या थी, एक रह जाता था कि शताब्दी का अंतिम दिन पूछ लेता है कि शताब्दी का शताब्दी के अंतिम दिन शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? तो जो हो सकते हैं तो हमारा क्या था, मैंने बताया था जो हमारा 100 साल में क्या बच रहा था, 5, 3, 1 और 0। जो हमारा 100 साल में बच रहा था, क्या बच रहा था, जो हमारे 100 साल में 200 साल में और डे थे वही। तो जो हमारा 100 साल में था 5, तो 5 को क्या बताया था मैंने, 5 को बताया था हमारा फ्राइडे, और 3 को बताया था हमारा वेडनेसडे, और 1 को बताया था मंडे, और 0 को संडे। तो ये तो हमारे हो सकते हैं शताब्दी के अंतिम दिन, ये तो हमारे हो सकते हैं। और एक आ जाता है जो नहीं हो सकते। कौन कौन से नहीं हो सकते, इनके अलावा जो रह गए, तो कौन कौन सा रह गया, 2 रह गया, और कौन सा रह गया, 4 रह गया, 4 के बाद 6 ये रह गया हमारे। तो 2 पे क्या है हमारा ट्यूसडे, 4 पे क्या है हमारा थर्सडे, और हमारा 6 पर सैटरडे। पूछ लेगा आपके कि शताब्दी का कौन कौन सा दिन हो सकता है, कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता। आपको मैंने ये करा दिए, ठीक है ना। जो रह गया था शेष भाग उसका, तो वो करा दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा आपके पास। हमारा जो बेसिक है वो हमारा बेसिक कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।